डेप्रिसिएशन में हम और एक एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को ना डेप्रिसिएशन के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ताकि आपको एक बार मशीन अकाउंट बनाना आ जाए। कैसे मशीन अकाउंट के हर साल को क्लोज किया जाता है, कैसे मशीन खरीदी जाती है, कैसे मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। सेल ऑफ मशीन अभी नहीं करवा रहा, ठीक है। सेल ऑफ मशीन एक दो क्लास के बाद करेंगे, जब एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। सपोज करो बेटे 1 अप्रैल 2000, क्लियर है बेटा। अब देखो 1 अप्रैल 2023 को आपने एक मशीन खरीदी थी 3 लाख रुपए की। 1 अप्रैल 2023, तो पहला साल कब से कब तक होगा? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक, तो मार्च 24 तक होगा पहला साल। सेकंड मशीन 31 जनवरी 2024 को खरीदी है 1 लाख की, तो ये सेकंड मशीन बताओ सेकंड ईयर में खरीदी है या फर्स्ट ईयर में खरीदी है? 31 मार्च को पहला साल क्लोज हो रहा है और आप 31 जनवरी को खरीद रहे हो, तो कितने महीने पहले खरीद रहे हो पहला साल क्लोज होने से? 3 महीने। 31 जनवरी जनवरी तो गया, कितने महीने रह गए? फरवरी और मार्च, तो 2 महीने पहले खरीद रहे हो। और फिर कह रहा है क्वेश्चन 30 जून 2024 के एक मशीन और खरीद ली 50,000 की। 30 जून 2024 कौन सा साल है, पहला या दूसरा? नाउ दिस इज सेकेंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर में कितनी मशीन खरीदी है? 2। पहली मशीन 1 अप्रैल को खरीदी है, कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? पूरी साल का। सेकंड मशीन 31 जनवरी को खरीदी है, कितने महीने का लगेगा? पहली साल में सेकंड मशीन पे कितने महीने का लगेगा? ओनली 2 महीने का। यानी अगर इस क्वेश्चन को हम पढ़ें तो फर्स्ट ईयर में 2 मशीनें खरीदी हैं, सेकंड ईयर में 1 मशीन खरीदी है, थर्ड ईयर में कोई भी मशीन नहीं खरीदी। तो पहली साल कितनी मशीनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा? फर्स्ट ईयर में कितनी मशीनों पे लगेगा? 2 मशीनों पे। पहली मशीन में पूरे साल का, दूसरे मशीन पे ओनली 2 महीने का। सेकेंड ईयर में कितनी मशीनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा? 3 मशीनों का, पुरानी 2 और एक जो नई खरीदी है। जो पुरानी होंगी 2 उन पे तो पूरी साल का, और जो नई खरीदी है 30 जून को, उस पे कितने महीने का लगेगा? 30 जून को जो खरीदी है 9 मंथ्स का, ठीक है। और थर्ड ईयर में कितने मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा? एक भी नहीं, तीनों मशीनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि तीसरी साल में अब कितनी मशीनें हैं आपके पास? 3, तो तीनों पे लगेगा और पूरी साल का लगेगा, क्योंकि ये पुरानी मशीनें आ रही हैं हमारे पास। लेकिन इसमें एक चेंज है जो हमने फर्स्ट क्लास में किया था। यहां पे डेप्रिसिएशन है बेटा WDV। WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी फर्स्ट ईयर पे तो ओरिजिनल वैल्यू पे लगेगा, जब सेकेंड ईयर पे लगेगा ना डेप्रिसिएशन, तो ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं लगेगा, किस पे लगेगा? टू बैलेंस BD पे, यानी ओपनिंग वैल्यू पे। सेकेंड ईयर की ओपनिंग वैल्यू पे सेकेंड ईयर का लगेगा, थर्ड ईयर की ओपनिंग पे थर्ड ईयर का लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगाएंगे। ये याद है ना आपको, करा था हमने। बनाओ डब्बा, बनाओ मशीनरी अकाउंट। एक लाख रुपए की पहली साल में, पहली मशीन 1 अप्रैल को खरीदी थी, पहली साल में दूसरी मशीन 31 जनवरी को खरीदी थी, यानी साल खत्म होने से 2 महीने पहले जस्ट। तो बेटा दोनों मशीनें डेबिट में आ गई, टू बैंक। अब डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन कब बताया था मैंने, हमेशा कब लगता है? ईयर एंड पे। तो पहली साल स्टार्ट हुई 1 अप्रैल 2023, तो खत्म कब होगी? 31 मार्च 2000, तो लिखो 2024 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन, सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन, दोनों मशीनों पे लगेगा। पहली मशीन 3 लाख रुपए की खरीदी है बेटा, 3 लाख रुपए का 20% कितना होगा? 60,000। सेकंड मशीन 1 लाख की खरीदी है, 1 लाख का 20% कितना होता है? 20,000। लेकिन 20,000 तो पूरी साल का है ना, हमें कितने महीने का चाहिए? 2 महीने का। तो यहां पे कैलकुलेशन दिखा देना, 1 लाख रुपए के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन लगाना है, ओनली 2 मंथ्स का।
क्योंकि फर्स्ट ईयर में ओनली 2 ही महीने रह गए बस खत्म होने में। दस हजार को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4 लाख। सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा 2024 की 1 अप्रैल को। टू बैलेंस बीडी। बेटा ये फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग है वो सेकेंड ईयर का ओपनिंग बन जाएगा एज इट इज। फर्स्ट ईयर के क्लोजिंग में पहली मशीन की वैल्यू 2,40,000 पड़ी है। 50,000 की मशीन खरीदी थी हमने और इसको नाम दे देते हैं तीसरी मशीन। तो बैंक अकाउंट के ब्रैकेट में थर्ड लिख दिया, दिस इज थर्ड मशीन। पहली मशीन ये रही, सेकेंड ईयर ही, थर्ड ये हो गई। अब सेकेंड ईयर क्लोज कब होगा बेटा? 1 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2025। क्लोज करने से पहले क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन। तो डेट डालो 2025 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ये सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन है, 3 मशीनों पे लगेगा। 3 मशीनें हैं आपके पास, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 मशीनों पे लगेगा। बताओ पहली मशीन पे कितने रुपए डेप्रीसिएशन लगेगा? पहली मशीन की वैल्यू कितनी है? 3 लाख या 2,40,000? मेथड कौन सा था हमारा? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी डेप्रीसिएशन माइनस होने के बाद वैल्यू क्या रह गई? डेप्रीसिएशन माइनस होने के बाद की वैल्यू ये है बेटा पहली मशीन की 2,40,000। तो 2,40,000 का 10% सीधा सीधा 24, तो 20% कितना होगा? 48,000। तो यहाँ पे 48,000 लिखेंगे पहली मशीन का डेप्रीसिएशन। दूसरी मशीन की वैल्यू है 96,667, इसका 20% कितना होगा? 96,667 का 20%, ₹19,333। और तीसरी मशीन 50,000 की खरीदी थी, लेकिन जून 30 में खरीदी थी बेटा, तो 9 महीने का लगेगा। 50,000 की मशीन खरीदी थी तीसरी, इसका 20%, 9 महीने का डेप्रीसिएशन कितना होगा? क्लोजिंग वैल्यू निकाल दो बेटा बाय बैलेंस शीट, मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी। फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन। फर्स्ट मशीन की वैल्यू कितनी थी? 2,40,000। ये रही 2,40,000 में से कितना लग गया अब? 48। दूसरी मशीन की वैल्यू थी 96,667 माइनस 19,333। थर्ड मशीन की वैल्यू कितनी थी? 50,000 माइनस 7,500। बताना कितनी कितनी रहेगी इनकी? ये तो 42,500 रहेगी। फर्स्ट मशीन की कितनी है? अब थर्ड ईयर 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो रहा है, खत्म होगा 31 मार्च 2026। क्या थर्ड ईयर में कोई मशीन खरीदी? क्या कोई मशीन बेची? ना हमने खरीदी ना हमने बेची, तो थर्ड ईयर को वैसे ही क्लोज कर दें या डेप्रीसिएशन तो लगेगा? डेप्रीसिएशन लगेगा। लगाओ, ईयर एंड की डेट लिखो 2026 मार्च 31 बाय। पहली मशीन कितने वैल्यू रहेगी? 92। अब WDV है ना, रिटर्न डाउन वैल्यू,
तो 92 पे लगेगा, 3 लाख से कोई मतलब नहीं है। 92,000 का 20%, 18,400, 77,334 का 20%, 466, 42,500 का 20%, 8,500। तीनों का डेप्रीसिएशन बेटा थर्ड ईयर की ओपनिंग वैल्यू पे लगेगा, क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू है। पुराने डेप्रीसिएशन इस वैल्यू में माइनस हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब बताना तीनों मशीनों का डेप्रीसिएशन कितना आ गया बेटा? 42,366। अब थर्ड ईयर का क्लोजिंग निकाल दूं। बाई बैलेंस सीडी मार्च 31, बाय बैलेंस सीडी फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन। पहली मशीन की वैल्यू 92 थी ओपनिंग में, थर्ड ईयर के ओपनिंग में 92 थी, 18,400 का डेप्रीसिएशन और लग गया। सेकंड मशीन की वैल्यू 77,334 थी, 15,466 का और लग गया। थर्ड मशीन की वैल्यू 42,500 थी, 8,500 का डेप्रीसिएशन और लग गया। नहीं नहीं बेटा, हर मशीन का 3 साल का नहीं बनाना, मशीनरी अकाउंट 3 साल का बनाना है। हर मशीन का नहीं पूछा 3 साल, मशीनरी अकाउंट 3 साल का बनाना। ठीक है, एसएलएम और डब्ल्यूडीबी में अंतर समझ में आ गया ना? एसएलएम होता अगर तो जब सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन लगता ना तो ओरिजिनल वैल्यूज पे लगता। अगर एसएलएम होता, स्ट्रेट लाइन होता। इस क्वेश्चन में डब्ल्यूडीवी था, डब्ल्यूडीवी रिटर्न डाउन, यानी जब सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन लगेगा तो ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं लगेगा। ओरिजिनल में पहले ये डेप्रीसिएशन माइनस होगा, तो ओरिजिनल में ये डेप्रीसिएशन माइनस होगा यानी क्लोजिंग, और पहले साल की क्लोजिंग क्या होती है? दूसरे साल की ओपनिंग। तो बड़ा सिंपल सा है बेटा, अगर डब्ल्यूडीवी मेथड आ जाए ना, हमेशा ओपनिंग वैल्यू पे लगा दो उस साल की। सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन लगाना है, सेकेंड ईयर की ओपनिंग पे लगा दो। थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन लगाना है, थर्ड ईयर की ओपनिंग पे लगा दो। डब्ल्यूडीवी हो गया। और एसएलएम हो तो ओपनिंग वैल्यू पे लगा दो, परचेज कॉस्ट पे। बस इतना सा अंतर है बेटा। ये दो मेथड आपके, एक एसएलएम और एक डब्ल्यूडीवी। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? मशीन खरीदने से मशीन की वैल्यू इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है? इंक्रीज होती है, इसलिए डेबिट में आया मशीन। मशीन के ऊपर डेप्रीसिएशन लगने से मशीन की वैल्यू कम होती है ज्यादा होती है? कम, तो क्रेडिट में आया। अब अगर डेप्रीसिएशन के कारण मशीन की वैल्यू कम होती है तो उधर आया, तो मशीन बेचने से मशीन की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? मशीन बेचने से, सेल करने से वैल्यू कम हो जाएगी। मशीन बेच देंगे तो मशीन चली जाएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। तो अगेन कहां आएगा? इधर। तो बड़ा सिंपल है बेटा, एक बात बताओ, मशीन परचेज की एंट्री क्या होती है? मशीन खरीदोगे तो एंट्री क्या होती है? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो डेबिट में आएगा। मशीन बेचने की एंट्री क्या होती है? मशीन को बेच दोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, टू सेल नहीं, टू सेल होता था बेटा गुड्स के लिए वर्ड यूज। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, टू मशीन, यानी बेचने पे एंट्री इधर आएगी, खरीदने पे टू बैंक उधर आएगा, और बेचने में बाय बैंक आएगा इधर। सिंपल। कर लोगे? पक्का? आर यू श्योर? चलो एक क्वेश्चन और लिखो, उसमें हम सेल का पॉइंट जोड़ देंगे, छोटा सा पॉइंट, जिसमें आपको मशीन सेल भी करनी होगी। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना और समझ के करना। 1 जुलाई 2023 को कर लिया नोट? अब यहां देखो, एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन पूरा। 1 जुलाई 2023 को आपने पहला फर्नीचर खरीदा है बेटा 1 लाख रुपए का। 1 जुलाई 2023 को, तो पहला साल कब से कब तक रहेगा?
अब पहला साल 1 जुलाई से स्टार्ट थोड़ी होगा, साल तो अप्रैल में ही होता है। तो पहला साल कब से कब तक रहेगा? 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2000। तो यानी पहली साल जो आपने 1 जुलाई को मशीन खरीदी है, कितने महीने का डेप्शन लगाओगे इसके ऊपर? ओनली 9 मंथ्स का, क्योंकि 3 महीने तो जा चुके। तो ये मशीन आपने पहली साल के 3 महीने बाद खरीदी है। 1 जुलाई, अप्रैल जा चुका है, मई जा चुका है, जून जा चुका है, तो 9 महीने रह गए बेटा। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, पॉइंट नंबर 1। ठीक है। सेकंड, 30 जून 2024 को आपने एक और फर्नीचर खरीद लिया। तो 30 जून 2024 पहला साल है या दूसरा साल है? ये पहला कब खत्म हो जाएगा? 31 मार्च 24, और जून मार्च के बाद आता है, तो दिस इज सेकेंड ईयर। अगेन सेकेंड ईयर में सेकेंड मशीन आपने कितने महीने बाद खरीदी है? 30 जून। 30 जून मतलब अप्रैल गया, मई गया, 30 जून बताओ, जून भी गया। 30 जून का मतलब जून तो पूरा गया, तो 30 जून का मतलब जून गया, कितने महीने रह गए सेकेंड ईयर के? 9 महीने। तो सेकेंड ईयर में कितनी मशीनों के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे? 2। पहली मशीन के ऊपर कितने महीने का लगेगा सेकेंड ईयर में? पूरे साल का। और सेकेंड मशीन के ऊपर कितने महीने का लगेगा? तो अभी तक क्वेश्चन ये समझ में आया कि पहली साल में हमने ओनली एक ही मशीन खरीदी है, उस पर 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। दूसरी साल में हमने एक और मशीन खरीदी है, जो पिछले साल खरीदी थी वो तो पूरे साल का लगेगा, और इस पे 9 महीने का लगेगा, क्योंकि 9 महीने रह गए इसके ऊपर। फिर 30 जून 2025, ये कौन से साल की डेट है बेटा? जून 2025। दिस इज थर्ड ईयर। पहला साल कब क्लोज होगा? मार्च 24, दूसरा मार्च 25, और ये मार्च के बाद की डेट है ना, इट मींस ये कौन सा साल आ गया? तीसरा साल। और तीसरे साल के भी कितने महीने बाद की बात कर रहा है क्वेश्चन? 3 महीने बाद। अप्रैल मई जून, 3 महीने के बाद की। क्या हुआ तीसरे साल में? फर्नीचर विच वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2023। कौन सा फर्नीचर खरीदा था 1 जुलाई 2023 को? कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा था? यानी इस बात की, इस फर्नीचर की बात कर रहा है ये, यहां पे पहले वाले फर्नीचर की बात कर रहा है। फर्नीचर विच वाज परचेज ऑन 1 जुलाई 2023, यानी जुलाई 23 में जो 1 लाख का फर्नीचर खरीदा था, वाज सोल्ड फॉर ₹75। वो 1 लाख वाला फर्नीचर कितने में बेच दिया? 75 में। तो जब फर्नीचर को बेचेंगे तो क्रेडिट में लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट, और जब क्रेडिट में बाई बैंक लिखोगे तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो देखना पड़ेगा। लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, हम चेक कर लेंगे। आगे कह रहा है क्वेश्चन, एंड ए न्यू फर्नीचर वाज परचेज फॉर ₹1.5 लाख ऑन द सेम डेट। यानी इसी डेट पे 30 जून 2025 को ही पुराना फर्नीचर बेच दिया और नया फर्नीचर खरीद लिया। डेप्रिसिएशन कितने परसेंट है? 10%। किस पे? SLM। यानी हर साल डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे लगेगा? ओरिजिनल वैल्यू। आपको फर्नीचर अकाउंट बनाना है 3 साल का, बना लोगे? डब्बा बनाओ, फॉर्मेट बनाओ बेटे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ के करना। अगर ये वाला टॉपिक समझ आता है तो समझ लो आप चैप्टर समझ में आ गया आपको। फिर इस चैप्टर में कुछ भी, पहली मशीन आपने 2023 जुलाई 1 को खरीदी है, फर्नीचर टू बैंक अकाउंट कितने का? 1 लाख रुपए का। यहां 1 डाल देना, पहला फर्नीचर 1 लाख रुपए का खरीदा है जी। फर्स्ट ईयर में कोई दूसरा फर्नीचर खरीदा है क्या? पहली साल में एक ही खरीदा है। साल को क्लोज करो, क्लोज होगा 2024 मार्च 31। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ओनली फर्स्ट फर्नीचर का डेप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख रुपए का 10%। 1 लाख के ऊपर 10% लगाना है, बट बेटा पूरी साल का नहीं, 9 महीने का। ओनली 9 महीने का लगेगा, क्योंकि आपने 1 जुलाई को खरीदा है, 9 महीने ही रह गए साल के, तो 7,500। बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो। फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया बेटे।
फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग सेकंड ईयर का ओपनिंग बन जाता है बेटा। 2024 की 31 मार्च को क्लोज हुआ तो 2024 की 1 अप्रैल को सेकंड ईयर स्टार्ट हो जाएगा। नया सेशन तो 1 अप्रैल को स्टार्ट हो जाता है ना। फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग सेकंड ईयर का बन जाएगा ओपनिंग, यानी टू बैलेंस बीडी। फर्स्ट फर्नीचर कितने का है? 92,500। सेकंड ईयर में कुछ खरीदा क्या? डेट क्या है? जून 30। अगेन करो टू बैंक अकाउंट। सेकंड फर्नीचर कितने का? 60,000। अब सेकंड ईयर में कुछ खरीदा क्या और सेकंड ईयर में कुछ बेचा क्या? सेकंड ईयर क्लोज कब होगा? 1 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हुआ है, कब क्लोज होगा? 31 मार्च 2025। बेचा कब है? जून 25। तो जून 25 तो मार्च 25 के बाद आएगा ना, तो यानी वो थर्ड ईयर होगा, वो सेकंड ईयर नहीं होगा। तो आपने सेकंड ईयर में कुछ नहीं बेचा, बस खरीदा था, खरीद लिया। अब बताओ मुझे सेकंड ईयर क्लोज करना है, डेप्रिसिएशन लगाऊं या ऐसे क्लोज कर दूं? डेट बताओ, डेप्रिसिएशन कौन सी डेट पे लगेगा? 25 2025 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितनी मशीनों पे लगेगा? अब 2 है तो दोनों पे लगेगा। 1 2। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 10% इसके ऊपर लगेगा या ओरिजिनल पे? ओरिजिनल पे। क्यों? एसएलएम। तो 1 लाख का 10% 10,000। ये वाली मशीन कितने में खरीदी थी? ये 60 में ही खरीदी है, तो 60,000 का 10% 6,000 आएगा। या ये 30 जून को खरीदी है, 9 महीने का लगेगा, तो इस पे 9 महीने का क्यों नहीं लगाया? ये पिछले साल खरीदी थी, यानी इस साल हम इसको पूरी साल यूज करेंगे, इसलिए इस वाली मशीन पे पूरे साल का लगेगा। ये वाली मशीन पिछले साल नहीं खरीदी, इसी साल खरीदी है, 30 जून को खरीदी है बेटा, तो 9 महीने तो बचे हैं इस मशीन के, तो इस मशीन पे ओनली 9 मंथ्स का लगेगा। 9/12 कर दो, बताना कितना आएगा? 4500। ये लो जी, क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो मार्च 31 का। बाई बैलेंस सीडी 1 2। फर्स्ट फर्नीचर सेकंड फर्नीचर, फर्स्ट पे कितना रह गया? हाँ 82 बेटा, 82,500 और सेकंड का 55,500। टोटल कितना हो गया इन दोनों का? 137 138 का क्लोजिंग है। ये थर्ड ईयर का ओपनिंग लिख दो एज इट इज। दो 2025 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडिंग 1 2। फर्स्ट फर्नीचर कितनी वैल्यू है? 82,500। सेकंड फर्नीचर कितनी वैल्यू है? 55,500। दोनों की वैल्यू कितनी है? 138। ये बेटा थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब बेटा थर्ड ईयर में आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया 1 अप्रैल 2025 को। फर्स्ट मशीन का बैलेंस आ गया 82,500। सेकंड फर्नीचर का वैल्यू आ गया आपका 55,500। जो सेकंड ईयर का क्लोजिंग था वो थर्ड ईयर का ओपनिंग लिख लिया आपने। सेकंड ईयर का क्लोजिंग आपका बन जाता है थर्ड ईयर का ओपनिंग। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? आप क्वेश्चन पढ़ो। अब क्वेश्चन कह रहा है 30 जून 2025 को आपने जो फर्नीचर 1 अप्रैल 2023 को खरीदा था, यानी सबसे पहले वाला फर्नीचर। देखो क्वेश्चन को पढ़ो जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया था आपको। सबसे पहला फर्नीचर आपने कब खरीदा था? 1 अप्रैल 2023 को 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा था बेटा।
तो क्वेश्चन कह रहा है 30 जून 2025 को, यानी हम थर्ड ईयर में कब खड़े हैं बेटे, 1 अप्रैल को, यानी 3 महीने बाद, अप्रैल मई जून 3 महीने बाद क्वेश्चन कह रहा है थर्ड ईयर में कि जो सबसे पहले 1 लाख का फर्नीचर खरीदा था वो हमने सोल्ड कर दिया 75,000 में, 75,000 में बेच दिया बेटा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अगर सबसे पहले वाला फर्नीचर 1 अप्रैल 2025 के 3 महीने के बाद बेच दिया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 3 महीने का फर्नीचर लगाऊं या पहले फर्नीचर बेच दूं? अगर बेटा आप 3 महीने फर्नीचर यूज करोगे तो 3 महीने का फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना। वैसे जनरली डेप्रिसिएशन कब लगाते हो आप? नॉर्मली डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे लगता है, बट अब ईयर एंड का मैं वेट नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले वाले फर्नीचर को बेचने जा रहा हूं 3 महीने के बाद। तो आप बेटा सबसे पहले 3 महीने की डेट डालो 30 जून को और लिखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये कौन सा डेप्रिसिएशन है बेटा? सोल्ड फर्नीचर वाला। सोल्ड फर्नीचर, जो फर्नीचर आपने बेच दिया उस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन मैं यहां पे 30 जून को लगा रहा हूं क्योंकि 30 जून को उस फर्नीचर को बेच रहे हैं। अब एसएलएम था मेथड हमारा, एसएलएम मतलब ओपनिंग ओरिजिनल वैल्यू पे लगेगा, तो ओरिजिनल वैल्यू 1 लाख थी बेटा, 10% डेप्रिसिएशन लगना है इस फर्नीचर पे, 3 महीने के बाद बेच रहा हूं तो 3 महीने ही यूज करेंगे, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 3 बेटा 12 कर दो, तो 2500 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा। ठीक है, आपने 3 महीने के बाद इस फर्नीचर को बेचना है 75,000 में, तो आप बेटा 3 महीने का पहले डेप्रिसिएशन लगा लो 2500, उसके बाद बेच दो बाई बैंक अकाउंट। 75,000 की बेच दी आपने फर्नीचर। अब फर्नीचर को जब खरीदते हो तो क्या एंट्री करते हो आप फर्नीचर को बाय करने की? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो एंट्री डेबिट में आती है ना जब भी फर्नीचर खरीद रहे हो। अब फर्नीचर को बेचोगे तो फर्नीचर क्रेडिट होगा, इसलिए क्रेडिट में एंट्री आई है बाय बैंक। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने लॉस किया है प्रॉफिट किया? आप देखो बेटा थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में फर्नीचर की वैल्यू कितनी बची है? स्टार्टिंग में 1 लाख का खरीदा था, 1 लाख में से पहले साल का डेप्रिसिएशन माइनस हुआ, फिर आपने सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस किया, वैल्यू रहेगी 82,500। 82,500 में से 2500 रुपए और यूज कर लिया आपने 3 महीने में, तो 82,500 में से 2500 रुपए और माइनस कर दो, कितनी वैल्यू रहेगी 3 महीने के बाद? 80,000। 80,000 की चीज बेटा आप 75 में बेच रहे हो, 80,000 का फर्नीचर आप 75,000 में बेचोगे तो क्या होगा आपको? लॉस, और लॉस इधर आएगा बेटा बाय पीएनएल, ब्रैकेट में लिख दो लॉस, 5,000 का लॉस हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, अगर आपने कोई फर्नीचर बेच दिया तो उस फर्नीचर की वैल्यू इस अकाउंट में रहनी चाहिए? नहीं रहनी चाहिए, और है भी नहीं। चेक करवाता हूं, यहां देखो कितनी वैल्यू है बेटा डेबिट में फर्नीचर की। जो आपने पहला फर्नीचर खरीदा था उसकी वैल्यू कितनी बची है? 82,500। इन तीनों का टोटल करो, 82,500 ही आएगा। 75 प्लस 5 80, 80 में प्लस 2500, 82,500। उधर भी 82,500, इधर भी 82,500, दोनों साइड में 82,500 82,500, तो पहला फर्नीचर बुक से हो गया खत्म। अब क्वेश्चन कह रहा है बेटा जिस दिन आपने ये फर्नीचर बेच दिया उसी दिन आपने एक फर्नीचर और खरीद लिया सेम डेट पे, तो यहां डेट डालो जून 30 टू बैंक अकाउंट, एक फर्नीचर और खरीद लिया, और वो कितने का फर्नीचर खरीदा बेटा आपने? 1.5 लाख रुपए का। ये थर्ड फर्नीचर हो गया बेटा, जो आपने 1.5 लाख का फर्नीचर और खरीद लिया। क्वेश्चन में पढ़ो ध्यान से, 1.5 लाख का फर्नीचर आपने सेम डेट पे खरीद लिया जिस दिन फर्नीचर बेचा। अब आप कहोगे सर ये बाय बैंक और बाय पैनल इधर क्यों आया? मुझे एक बार थोड़ा सा हिंट दो। बेटा जर्नल एंट्री के थ्रू करते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया फर्नीचर एक लेजर अकाउंट है, जर्नल से ही बनता है बेटा। आप जर्नल पढ़ो। आपने फर्नीचर को कितने रुपए का बेचा? आपने फर्नीचर को 75,000 का बेचा। पैसा आएगा या जाएगा? आप कहोगे सर पैसा आएगा, तो एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट होगा 75,000। फर्नीचर आएगा या जाएगा? जब आप फर्नीचर को बेचोगे तो आपके पास से फर्नीचर जाएगा, तो फर्नीचर क्रेडिट होगा बेटा टू फर्नीचर। फर्नीचर क्रेडिट कितना होगा? जितना आपके पास बचा होगा। कितने रुपए का फर्नीचर बचा है बेटा? 82,000 का इधर था, 2500 और यूज कर लिया 3 महीने में, 82,500 माइनस 2500, आपके पास 30 जून को कितने रुपए का फर्नीचर बच गया? नेट 80,000 का। तो कितने का चला जाएगा? 80,000 चला जाएगा। 80,000 का फर्नीचर 75,000 में बेच दिया, 5,000 का लॉस है। लॉस के लिए पीएनएल अकाउंट डेबिट करेंगे।
पीएनएल अकाउंट डेबिट 5000। बताओ जर्नल एंट्री मैच हो गई नहीं हो गई? जर्नल एंट्री मैच हो गई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, हम इनमें से कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है? जर्नल एंट्री में फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट है, तो एंट्री फर्नीचर अकाउंट के कहां जाएगी? क्रेडिट में जाएगी। फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट में बाय करके लिखना होता है, क्या लिखते हैं आप लेजर बनाते वक्त? फर्नीचर अकाउंट के जो अपोजिट में है, अपोजिट में दो अकाउंट है बेटा, बैंक और पीएनएल। देखो मैंने क्या लिखा है फर्नीचर के क्रेडिट में, बाय बैंक बाय पीएनएल, यानी हमने जर्नल एंट्री को बस पोस्ट किया है। तो सेल की एंट्री इधर आती है बेटा और परचेज की एंट्री उधर आती है। अगर आपको लॉस होगा तो इधर आएगा, प्रॉफिट होगा तो उधर जाएगा। जर्नल एंट्री बना के देखो, अपने आप आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, थर्ड ईयर में हमने पहला फर्नीचर बेचना था, बेच दिया, अब थर्ड ईयर को क्लोज करना है। आप बताओ थर्ड ईयर को क्लोज सीधा कर दूं या पहले थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन लगाऊं? आप कहोगे सर थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन पहले लगाओ। अब थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन तो लग चुका है, ये रहा। नहीं सर, वो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं है, वो तो ओनली सोल्ड एसेट का है, जो फर्नीचर बेचा है उसका है। जो फर्नीचर बेचा नहीं, अभी ये भी फर्नीचर हमारे पास पड़ा है और एक और खरीदा है, इन दो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन लगेगा। बताओ डेप्रिसिएशन कब लगाते हैं? ईयर एंड पे। कब खत्म होगा? 1 अप्रैल 25 ओपनिंग है, तो क्लोजिंग होगा 2026 मार्च 31। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट सेकंड फर्नीचर पे लगेगा और थर्ड पे लगेगा। सेकंड फर्नीचर की वैल्यू तो 55,500 है, लेकिन खरीदे कितने का था ये? क्योंकि डेप्रिसिएशन का रेट बेटा एसएलएम है, स्ट्रेट लाइन, ओपनिंग वैल्यू पे लगेगा। 60,000 का खरीदा था, 60,000 का 10% कितना होता है? 6,000। ये 1.5 लाख का खरीदा है, 1.5 लाख का 10% कितना होता है? 15,000। लेकिन बेटा ये 30 जून को खरीदा है, ओनली 9 महीने का लगेगा, तो 15,000 का यहां कर लेते हैं बेटा। 1.5 लाख का फर्नीचर खरीदा है, 10% लगाना है और 9 महीने का लगाना है। 1 2 1 2 3 3 9 3 चौके 12, 45,000 को 4 से डिवाइड करोगे आप, 11,250, तो 11,250 आएगा डेप्रिसिएशन बेटा इसका। टोटल हो गया 17,250। अब ये डेप्रिसिएशन लगा दिया आपने बेटे, थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब क्लोज कैसे होता है? कोई भी अकाउंट क्लोज कैसे होता है बेटा? आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना होता है। डेबिट के टोटल में से क्रेडिट माइनस करो, बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा। मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी, सीडी मतलब क्लोजिंग। बेटा 2 ही फर्नीचर रह गए बस, पहले वाला फर्नीचर तो हमने बेच दिया, अब 2 फर्नीचर रह गए। दूसरे फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी बेटा? 55,500। कितना लग गया डेप्रिसिएशन? 6,000 लग गया। 55,500 में से 6,000 का डेप्रिसिएशन लग गया तो कितनी वैल्यू रहेगी? 55,500 माइनस 6,000, 49,500। और दूसरा 1.5 लाख की खरीदी थी बेटा आपने फर्नीचर, और कितना लग गया? 11,250, 1,38,750। दोनों साइड का टोटल कर लो बेटा, बराबर आएगा। कितना आएगा? 1,88,000। 1,88,000 ये हो गया बेटा। बस आपको जब भी कोई एसेट बेचनी है ना, एक चीज का ध्यान रखना, बस जब भी आप कोई एसेट बेचोगे तो उसकी डेट पता होनी चाहिए, उस साल में आप एसेट कब बेच रहे हो। जैसे थर्ड ईयर में बेटा हमने एसेट को कब बेचा? हमने एसेट को ना 30 जून को बेचा है। 30 जून का मतलब हमने तीसरे साल में उस एसेट को 1 अप्रैल यूज किया, मई में भी यूज किया, जून में भी यूज किया। अप्रैल मई जून आपने 3 महीने बेटा उस एसेट को यूज करा, तो आपको 3 महीने का पहले डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। 1 लाख का फर्नीचर 10% 3 महीने का 2,525 रुपए डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। फिर आपने जितने रुपए में बेचा, बाय बैंक, जितना पैसा आ रहा है आपके पास, लॉस हो रहा है तो बाय पीएनएल इधर आएगा, प्रॉफिट हो रहा है तो उधर जाएगा। बाय पीएनएल इधर क्यों आएगा? मैंने आपको जर्नल एंट्री के थ्रू यहां पे समझाने की कोशिश करी। फर्नीचर क्रेडिट है, एंट्री क्रेडिट में आएगी, दोनों अपोजिट वाले। ये है आपका टॉपिक बेटा, सेल का कॉन्सेप्ट।
बाकी आगे कुछ और भी क्वेश्चंस हम जब करेंगे तो उसके अंदर भी सेल वाले कॉन्सेप्ट आएंगे, और जब सेल वाले 3 4 5 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो डेफिनेटली बेटा इस चैप्टर में आपकी ग्रिप बहुत ही अच्छी होगी। आप बस प्रैक्टिस करिएगा, उसके अलावा सारा काम मेरा है। जय माता।